क्या करे जब जिंदगी बोझ लगने लगे। मैं 18 साल का हूँ और अभी भी मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने 12th पास कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे अपने लाइफ में करना क्या है। मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। मैं 25 साल का हूँ और जीवन में हार मान चुका हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ। दूसरे लोगों के पास, जिनके पास टैलेंट है, वो जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं आजकल हमारे युवाओं के सोच। पर मेरे दोस्त, आपने ये सुना ही होगा कि हर इंसान में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, और अगर उस खासियत को वो इंसान पहचान ले, उस खासियत पे काम करना शुरू कर दे, तो फिर उसको रोकने वाला कोई भी नहीं। वो बंदा इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। मेरे दोस्त, ऐसे कई लोग होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो करे तो क्या करे। वो मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको पता ही नहीं पड़ रहा है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। तो मेरे दोस्त, अपने अंदर के टैलेंट को और अपने अंदर के पैशन को आज हम इस वीडियो के जरिए पहचानना सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज फिर एक जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपके लाइफ में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो यार आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, दो चीजें होती हैं, एक पैशन और एक प्रोफेशन। और जरूरी नहीं कि एक इंसान के लिए पैशन और प्रोफेशन दोनों एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूजिक से बहुत प्यार है, आपको गाने की बहुत शौक है और आप सिंगिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो ये तो हो गया आपका पैशन। और यही अगर आपको सिंगर बनना है, लेकिन आप किसी मजबूरी से किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो ये हो गया आपका प्रोफेशन। फ्रेंड्स, आपका ट्रू पैशन और टैलेंट ढूंढने के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। पहली है इंटरेस्ट और दूसरी है कंसिस्टेंसी। यानी कि आप अगर वो इंटरेस्ट वाला काम करो और आपका अगर उनमें भारी नुकसान भी हो रहा है, तब भी क्या आप उस काम को कंटिन्यू करना चाहोगे? अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो क्या तब भी आप उस काम को करना चाहोगे? मेरे दोस्त, मेरे नजरिए में कुछ भी गॉड गिफ्टेड नहीं होती है। ये बात झूठ है जो पता नहीं किसने फैलाई है कि वो बंदा तो गॉड गिफ्टेड है, उसकी तो बचपन से आवाज ऐसी है, इसलिए उसको तो सिंगर बनना ही था। भाई, सिंगिंग पर उसने काम किया, इसलिए वो सिंगर बना है। अगर आप भी अपनी आवाज पर काम करते तो आपकी आवाज भी वैसी ही हो जाती। मेरे दोस्त, अगर कोई फुटबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर वो गॉड गिफ्टेड होता तो उसको कभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सीधा मैच खेलने के लिए जाता, उसमें 10 गोल करके वापस आता और आके सो जाता घर पे आराम से, और तभी बिस्तर से उठता जब अगला मैच उसको खेलना होता। हो सकता है क्या कभी ऐसा? नहीं मेरे भाई, जो सबसे बेस्ट फुटबॉलर होगा ना इस दुनिया में, वो सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट है। इसलिए इस चीज को तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि टैलेंट या पैशन गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। और अगर गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं तो क्यों कई लोग किसी किसी फील्ड में इतने परफेक्ट हो सकते हैं? क्या सीक्रेट है इसका? मेरे दोस्त, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी फील्ड देखे हैं, उन सभी फील्ड में से उनको वो सबसे अच्छा फील्ड लगा जिसमें आज वो है। यानी कि अगर कोई क्रिकेटर है तो उसने कभी ना कभी फुटबॉल भी खेल के देखी ही होगी, उसने कभी ना कभी गाना भी गा के देखा ही होगा, और भी हो सकता है उसने कई फील्ड ट्राई किए होंगे और तब जाके उनको लगा होगा कि नहीं यार, मेरे लिए तो सिर्फ क्रिकेट ही है, इससे बेहतर चीज मेरे लिए है ही नहीं। यहाँ पर एक शब्द निकल के आया, कोशिश। कोशिश करना, करके देखना। यानी कि आप तब तक अपने टैलेंट को पहचान नहीं सकते जब तक आपको पता ही नहीं कि वो फील्ड कैसा है। आपको अलग अलग फील्ड ट्राई करके देखना पड़ेगा और ट्राई पे ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहोगे तो उन्हीं फील्ड में से कोई एक चूज करोगे जिनको आप पहले से ही जानते हो,
और अगर आप ज्यादा फील्ड के बारे में जानते ही नहीं तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप किस में बेहतर हो और किस में नहीं। मेरे दोस्त, आम इंडियन फैमिली में पले बड़े बच्चे से अगर आप पूछोगे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है तो 99% चांस है कि वो बोलेगा कि उसको या तो डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या फिर गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि उसने बचपन से यही सीखा है, उसने वही सुना है, उसकी सोसाइटी यही करती आई है। तो उसकी डिक्शनरी भी उतनी सी ही है जिसमें ऑप्शंस लिमिटेड है। अब उसमें से क्या चूज करेगा वो, जब उसके पास ऑप्शन ही लिमिटेड है। तो मेरे दोस्त, आपको अलग अलग चीजें देखनी पड़ेगी। इस दुनिया में 4-5 फील्ड ही नहीं है, इस दुनिया में हजारों फील्ड है, लाखों फील्ड है। आप अगर 15-20 भी फील्ड को ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा काम करके ज्यादा मजा आ रहा है, कौन सा काम है जिसे आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। मेरे दोस्त, जब आपको मार्केट में कुछ खरीदना होता है तो क्या आप एक ही दुकान पे जाते हो? चलो मान लो कि आप एक ही दुकान पे गए, तो क्या वहाँ पे एक ही टी शर्ट देखते हो? 10-15 टी शर्ट वहाँ पे देखते होंगे, तब जाके उसके बाद एक टी शर्ट डिसाइड करते होंगे लेने के लिए। तो यार, जब आप इतना छोटा सा डिसीजन भी इतना सोच समझ के लेते हो तो जिस काम के साथ में आपको 50-60 साल जिंदगी गुजारनी है उसमें थोड़ा टाइम नहीं लगा पाओगे सोचने के लिए कि मैं अलग अलग ट्राई करके देखूं मुझे कौन सा करना चाहिए। इसके बाद अगर आपने एक डिसीजन ले लिया, then you have to follow that routine, that training, that planning। मेरे दोस्त, इससे आसान तरीका नहीं है अपने टैलेंट को पहचानने का, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का। और दोस्त, अगर मेरी पर्सनल सलाह आप मुझसे जानना चाहते हो तो मेरा तो यही प्रिंसिपल है कि टैलेंट वैलेंट कुछ भी नहीं होता, बस मेहनत सब कुछ होता है। बंदे के दिल में हौसला होना चाहिए, मेहनत के सामने टैलेंट को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आपको टैलेंट पहचानने की नहीं बल्कि स्किल्स को सीखने की जरूरत है। पूरी ईमानदारी और लगन के साथ सीखिए और एक सफल व्यक्ति बनिए। बस बैठे मत रहिए इन सब निगेटिव थॉट्स को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो यार एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।